नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं ट्रंप, टैरिफ और व्यापार युद्ध की दुनिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 31 जुलाई को घोषित किया कि भारत से आयातित अधिकांश वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगना है। इस घोषणा के साथ साथ रूस से भारत के तेल आयात पर अतिरिक्त दंडात्मक नीति का ऐलान भी हुआ। बहरहाल, ट्रंप, टैरिफ और व्यापार युद्ध की दुनिया में मची खलबली पर हमारी ये खास पेशकश देखिए। अमेरिका ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ बढ़ाया है। टैरिफ बढ़ने से भारतीय कारोबारियों को घाटा हो सकता है, एक्सपोर्ट घट सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मोदी सरकार ने अमेरिका को कड़ा जवाब दिया या फिर बातचीत की मेज पर शांत बैठने का फैसला किया है। लिहाजा अमेरिका का भारत पर 25% टैरिफ, ट्रंप का डेड इकोनॉमी वाला बयान और भारत के लिए खड़ा एक बड़ा सवाल हो गया है। सवाल ये है कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था वाकई संकट में है? क्या ट्रंप चुनावी राजनीति में भारत को निशाना बना रहे हैं? ट्रंप का रणनीतिक हमला। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत अब एक डेड इकोनॉमी बन चुका है, वहां अब कोई असली ग्रोथ नहीं दिख रही। इस बयान से साफ है कि ट्रंप भारत को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कमजोर और व्यापार के मामले में अनफेयर प्लेयर मान रहे हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं, एक रणनीतिक हमला है। इस बयान का समय और संदर्भ महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया, साथ ही इसके ट्रंप ने भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी पर सवाल भी उठाए। इसका साफ मतलब है अमेरिका भारत पर राजनयिक दबाव बना रहा है ताकि भारत व्यापारिक शर्तों पर झुके। भारत सरकार ने इस बयान का औपचारिक जवाब नहीं दिया। भारत को इस बयान को व्यक्तिगत नहीं, नीतिगत स्तर पर समझना होगा। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत की इकोनॉमी वाकई डेड है? जबकि आईएमएफ के अनुसार भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कई सेक्टर जैसे टेक्नोलॉजी, फार्म और एग्रीकल्चर में भारत तेजी से बढ़ रहा है। तो ट्रंप का डेड इकोनॉमी वाला बयान न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत बल्कि राजनीतिक रूप से उत्तेजक भी है। वहीं वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। भारत की दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, इसलिए भारत को अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, युवाओं के रोजगार और हित हमारे लिए सर्वोपरि है। आज जब हम आर्थिक प्रगति की बात कर रहे हैं तो मैं आपका ध्यान वैश्विक हालातों पर भी ले जाना चाहता हूं। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार इस दिशा में हर प्रयास कर रही है, लेकिन देश के नागरिक के रूप में भी हमारे कुछ दायित्व है। और ये बात सिर्फ मोदी नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने दिन में हर पल बोलते रहना चाहिए।
दूसरे को कहते रहना चाहिए। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा, और वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें। अब हम कौन सी चीजों को खरीदेंगे, कौन से तराजू से तोलेंगे? मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। रूस से तेल खरीद मामले में सस्पेंस। टैरिफ को लेकर अमेरिका के दबाव के बीच शुक्रवार को एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि भारत की कई सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनियों ने रूस से कच्चे तेल की खरीद पर रोक लगा दी है। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया है कि भारत इन सरकारी कंपनियों ने बीते हफ्ते से कच्चा तेल इंपोर्ट नहीं किया है। हालांकि अब इसे लेकर सूत्रों के हवाले से एक आधिकारिक बयान भी सामने आया है, जिसमें रूसी तेल रोकने की रिपोर्ट को गलत बताया गया है। सरकारी सूत्रों ने यह भी कहा है कि देश की ऊर्जा खरीद बाजार की ताकतों और राष्ट्रीय हितों पर आधारित है और उनके पास भारतीय तेल कंपनियों द्वारा रूसी आयात रोकने की कोई रिपोर्ट नहीं है। बताया यह भी जा रहा है कि भारतीय तेल रिफाइनरी कंपनियां रूसी आपूर्तिकर्ताओं से तेल प्राप्त करना जारी रखे हुए हैं। उनके आपूर्ति संबंधी निर्णय कीमत, कच्चे तेल की गुणवत्ता, भंडार, रसद और अन्य आर्थिक फैक्टर्स पर होते हैं। वहीं अमेरिका शायद ये भूल गया है कि भारत के पास भी अमेरिका की ऐसी कमजोर नस है जिससे उसकी हेकड़ी निकल सकती है। एस जयशंकर चीन के दौरे पर थे। उस दौरान ही चीन ने एक प्रस्ताव दिया। भारत ने उससे इनकार तो नहीं किया, मगर जयशंकर की एक बात से अमेरिका टेंशन में जरूर आ गया है। बता दें, ट्रंप ने इस टैरिफ के साथ ही भारत के रूस से तेल खरीदने की सजा के तौर पर जुर्माना भी लगाने का ऐलान किया है, मगर भारत के पास भी इसका जबरदस्त तोड़ है। बस भारत को एक बार हाँ करना है और अमेरिका की हेकड़ी निकल जाएगी। भारत में यूएस टैरिफ से चिंता, कई देश ज्यादा बेहाल। भारत के लिए जहां ट्रंप का 25% टैरिफ बड़ा झटका माना जा रहा है, तो वहीं इसकी तुलना में दक्षिण एशियाई पड़ोसियों का इससे भी बुरा हाल है और ये टैरिफ वॉर में हारते हुए नजर आए हैं। इन देशों की लिस्ट में बांग्लादेश, जो कभी कपड़ा सेक्टर का एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी था, अब 35% टैरिफ का सामना कर रहा है, जिससे उसके प्रोडक्ट भारतीय उत्पादों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। ऐसा तब है जब उसका $6 अरब का गारमेंट सेक्टर पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहा है। श्रीलंका अपने $1.9 अरब से कपड़ा निर्यात कर 30% टैरिफ से जूझ रहा है। खास बात यह है कि ट्रंप टैरिफ भारत को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन यह पड़ोसी देशों को भी बेहाल कर रहा है। वियतनाम जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देश जहां यूएस मार्केट में प्रोडक्ट की कमी को पूरा करने के लिए तैयार है, तो दक्षिण एशिया के लिए भारत अपना अप्रत्याशित रूप से मजबूत प्लेयर नजर आ रहा है और अपने संघर्षरत पड़ोसियों से बाजार में हिस्सेदारी लेने के लिए तैयार है। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do you, why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दी। This is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है।
क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किए। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। तेजी से संरक्षणवादी होती दुनिया में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया और एफ्टा देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते किए हैं। हम अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के व्यापार समझौते करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम किसानों और भारतीय कृषि के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। सरकार को विश्वास है कि हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर समावेशी और सतत विकास की अपनी तेज गति वाली यात्रा जारी रखेंगे। आत्मनिर्भरता की ओर भारत आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले प्रमुख सामान फार्मास्यूटिकल उत्पाद, दवाइयां और वैक्सीन, मणि और रत्न, हीरे, सोने चांदी के आभूषण, रेडीमेड गारमेंट यानी कि कपड़े, ऑर्गेनिक केमिकल्स, रासायनिक उत्पाद, मशीनरी और उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें और मोटर पार्ट्स, पेट्रोलियम उत्पाद, रिफाइंड तेल आदि, चाय, कॉफी और मसाले, फर्नीचर, गहने और हस्तशिल्प उत्पाद, टेक्सटाइल, यार्न और फैब्रिक, आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाएं। अमेरिका से भारत को आयात होने वाले प्रमुख सामान क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, एलएनजी और कोयला, मशीनरी और हाईटेक इक्विपमेंट, हवाई जहाज और स्पेस टेक्नोलॉजी उपकरण, सोयाबीन और अन्य अनाज, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप और कंप्यूटर पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, कच्चा माल, सर्जिकल और मेडिकल उपकरण, लोहा, स्टील और स्क्रैप मेटल, ऑप्टिकल, साइंटिफिक और कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट। अमेरिका में रिश्तों में आया नया मोड़। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत से आयात होने वाले सभी उत्पादों पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की थी। हालांकि 7 दिन के लिए ये मियाद बढ़ा दी गई। उन्होंने कहा कि रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ट्रंप ने ये घोषणा ऐसे समय पर की है जब 1 दिन पहले ही भारतीय अधिकारियों ने कहा था कि व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए 25 अगस्त से अमेरिका व्यापार दल भारत आएगा। भारत अमेरिका का प्रमुख कारोबारी साझेदार है। पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 130 अरब डॉलर का था। ऐसे में ट्रंप की घोषणा द्विपक्षीय व्यापार के लिए झटका है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आशंका जताई है कि नए टैरिफ फ्रांस से व्यापारिक विश्वास को क्षति पहुंचेगी और 2025-26 में कारोबार को 15 से 20 अरब डॉलर की कमी हो सकती है। अमेरिका ने पहले स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% और ऑटो सेक्टर पर 25% शुल्क लगाया हुआ है। भारत के कृषि निर्यात पर कितना असर? अमेरिका भारत के कृषि और डेयरी बाजारों तक बेहतर पहुंच सकता है, लेकिन भारत लाखों गरीब किसानों के हितों की रक्षा के लिए इन क्षेत्रों को मुक्त व्यापार समझौते से दूर रखता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और एथेनॉल पर टैरिफ की कटौती में भारत के लिए संभव नहीं है,
क्योंकि इससे अमेरिका रियायती कृषि उत्पादों से प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। बता दें कि ट्रंप टैरिफ से भारत का कृषि निर्यात प्रभावित होगा, जिससे किसानों की आमदनी में कमी आ सकती है और वर्तमान कृषि व्यापार अधिशेष खतरे में पड़ सकता है। मगर अमेरिका की मांग पर भारत नीतिगत बदलाव करता है तो इससे घरेलू किसान और अधिक असंतुलन का शिकार हो सकते हैं। लेकिन यदि भारत उच्च गुणवत्ता, बेहतर लॉजिस्टिकल्स और मूल्य संवर्धन पर जोर देकर प्रतिस्पर्धा को अपनाता है तो यह एक दीर्घकालीन अवसर भी बन सकता है। अमेरिका से व्यापार में कई क्षेत्रों की हिस्सेदारी बहुत कम है। भारत की आईटी कंपनियां अमेरिका में व्यापार करती हैं, लेकिन वह सेवा श्रेणी में आता है जो टैरिफ से बाहर है। ट्रंप टैरिफ का असर इस क्षेत्रों पर ज्यादा। भारत के जो क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे उनमें रत्न, आभूषण, दवा उद्योग, ऑटोमोबाइल व कल पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक्स और वस्त्र उद्योग हैं। इन क्षेत्रों के लिए अमेरिका बड़ा बाजार है। इन क्षेत्रों पर असर नहीं। आईटी सेवाएं, एफएमसीजी, दूरसंचार, रियल एस्टेट, बैंक व बिजली क्षेत्र। भारत अमेरिका के बीच कब कब क्या हुआ? 13 फरवरी 2025 प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान व्यापार समझौते को लेकर बातचीत में तेजी आई। 4 से 6 मार्च 2025 भारत के वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका का दौरा किया ताकि नीतिगत स्तर की बातचीत का आधार तैयार हो सके। 26 से 29 मार्च 2025 अमेरिका प्रतिनिधिमंडल भारत आया और डिजिटल व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि उत्पादों तक पहुंचकर तकनीकी बातचीत हुई। मार्च से जुलाई 2025 तक दोनों देशों के अधिकारियों के बीच आमने सामने की 5 दौर की वार्ता हुई। 2 अप्रैल 2025 ट्रंप ने भारत पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया, शुरुआत में 26%। 9 अप्रैल 2025 इस ऐलान पर अमल के लिए 90 दिनों की मोहलत दी गई। 9 जुलाई 2025 हेडलाइन खत्म होने पर भी इसे 1 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। 30 जुलाई 2025 ट्रंप ने 1 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। 25 अगस्त 2025 छठे दौर की वार्ता नई दिल्ली में होनी है। एशियाई देशों की तुलना में टैरिफ अधिक। आपको बता दें, ट्रंप ने 2 अप्रैल को भारत पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसके बाद 90 दिन के लिए रोक लगा दी गई। अब 25% टैरिफ चीन को छोड़कर की थी, जिसे बाद में 90 दिन के लिए रोक दिया गया था। अब 25% टैरिफ चीन को छोड़कर एशिया के अन्य देशों की तुलना में अधिक है। ट्रंप ने इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और जापान पर 20% या उससे कम टैरिफ लगाया है। चीन के साथ साथ अमेरिका ने टैरिफ के टकराव के बीच एप्पल समेत कुछ बड़ी कंपनियों ने अपना उत्पाद भारत में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया था। अगर ये टैरिफ बना रहता है तो भारत को नुकसान होगा। बता दें, भारत से आयात होने वाले सभी उत्पादों पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा के चंद घंटों बाद ही अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। मीडिया के सवाल पर कहा कि क्या टैरिफ पर भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं? हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। भारत पर 25% टैरिफ के ऐलान से जहां भारतीय निर्यातकों में चिंता बढ़ी है, तो वहीं दिल्ली से हजारों मील दूर वियतनामी निर्यातक चुपचाप इसे लेकर जश्न मना रहे हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि अमेरिका जाने वाले अपने माल पर सिर्फ 20% टैरिफ के साथ वियतनाम पर अब भारत पर 5 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त पर हासिल कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ अंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि समय, स्थिति और तैयारी भी है। आपको बता दें कि ट्रंप की ओर से लगातार भारत के साथ अमेरिकी की ट्रेड डील को लेकर जारी बातचीत के दौरान संकेत दिए जा रहे हैं कि यूएस टैरिफ ऑन इंडिया 20% के नीचे रह सकता है। ट्रंप ने कहा कि जरूरी नहीं है कि हर देश को लेकर लेटर भेजा जाए, लेकिन अब जबकि अमेरिका राष्ट्रपति ने भारत पर 25% का टैरिफ और रूस के साथ कारोबार पर जुर्माने का ऐलान किया है, तो ये उम्मीदों के विपरीत और चौंकाने वाला है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।
तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।